हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, मैं काफ़ी समय से थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। तो अभी मैं आज लेके आया हूँ जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, टायर 2 का। तो उसमें लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी मेंस की, और आपके जो है कट ऑफ कितना बनेगा, आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसने एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ठीक, इसलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस कट ऑफ 2022 से कितनी रहेगी। देखिए, एसएससी सीजीएल में जो पेपर 1 हुआ, ठीक है, मतलब जो मेंस में जो पेपर जो पेपर मेंस का आप दे के आए हैं पेपर, उसमें जो सेक्शन वन था वो 180 नंबर का था। मैथ और रीजनिंग उसमें पूछी गई थी। सेक्शन 2 जो था उसमें जीएस और इंग्लिश पूछी गई थी। 25 क्वेश्चन जीएस के थे, 25 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 3-3 नंबर के थे। तो टोटल बनता है लगभग 210 नंबर। इसके बाद कंप्यूटर क्वालिफाइंग था, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग था, ठीक है। तो लगभग 390 नंबर में आपका मेरिट बनेगी। तो 300 अभी मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। तो 390 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी 390 में, ठीक है। तो आप समझिए 390 में कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपको क्या कहते हैं एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, एक अच्छा क्या कहते हैं विभाग मिल जाए जॉब करने के लिए, एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ और, देखिए पेपर 2 पेपर 3 भी होता है, लेकिन वो उनके लिए होता है, उनके लिए जिनके लिए थोड़े ऐसी अलग क्वालिफिकेशन, एक अलग सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ये जीएसओ के लिए और AAO के लिए जो कहते हैं स्टैटिकल ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। जो 99% जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो इसी एक एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें नॉर्मली जिनका नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है जिनके पास स्टैटिकल ऑफिसर वगैरह की मतलब स्टैटिकल की जो डिप्लोमा या डिग्री नहीं होती है, तो उसके एग्ज़ाम देते ही नहीं है। तो जो नॉर्मल आप सभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो इसी के एग्ज़ाम दे के आए होंगे, इसी मतलब पेपर 2 पेपर 3 नहीं दिया होगा जीएसओ और AAO के लिए, ठीक है। तो 390 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। तो लगभग आप कितने नंबर हों जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उससे पहले समझने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2020 में जो ऐसे सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ कितना गया था। तो मैं फाइनल कट ऑफ लेके आया हूँ 2020 का भी कि कितना गया था फाइनल कट ऑफ। तो देखिए, तब क्या कहते हैं 700 नंबर में मेरिट बनती थी और प्री के नंबर भी जुड़ते थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो एसएससी सीजीएल 2022 का 20 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के बता रहा हूं, जिसको डिपार्टमेंट मिले थे, जो 2400 ग्रेड वाले डिपार्टमेंट थे उसके जिसके 526 नंबर करीब थे, उसको 2400 ग्रेड वाला डिपार्टमेंट मिल गया था। जिसको 532 थे जनरल कैटेगरी में है उसको 2800 ग्रेड वाला डिपार्टमेंट मिल गया था। जिसको 560 थे उसको 4200 ग्रेड वाला डिपार्टमेंट मिल गया था। जिसके 550 थे उसको 4600 ग्रेड वाला डिपार्टमेंट मिल गया था। और जेएसओ और AAO के लिए, जो जेएसओ के लिए 605 गई थी और AAO के लिए 635 गई थी। ये तो एक अलग क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ गई थी, लेकिन इसमें तब जो नंबर जो कहते हैं एग्जाम पैटर्न था वो 700 नंबर का होता था। अभी इस बार पूरा चेंज है। तो अभी इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है तो वो भी उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मैं इस तरीके से कट ऑफ लेके आया हूँ कि मैंने कहते हैं एक तरीके का डाटा एनालाइज किया था। तो जिन लोगों ने जो लोग एग्ज़ाम दे के आए, मैं खुद भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो जिस तरीके से लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सर इतने नंबर का मेरा कंप्लीट हो पाया है, इतने नंबर लगभग आ सकते हैं, उसी हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। तो अगर आप कितने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। एक कुछ नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतने नंबर लगभग आपके होने चाहिए। देखिए, जो आपका 2022-23 का जो टायर 2 आप दे के आए हैं, जिसमें 390 नंबर में जो आपकी मेरिट बनेगी, तो लगभग आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो देखिए, 4200-4600 ग्रेड पे की जो नौकरी जिनको चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट जिसको मिल सकता है, तो जनरल कैटेगरी में लगभग 295 से 310 के बीच में हो, ओबीसी में 290 से 305 के बीच में हो, एससी में 260 से 275 के बीच में हो, और ईडब्ल्यूएस में 290 और 305 के बीच में हो, और एसटी में 255 और 270 के बीच में हो। तो उनको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है जो 4200 और 4600 ग्रेड पे वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया, आईबी सब इंस्पेक्टर हो गया। तो ये डिपार्टमेंट उनको मिल सकते हैं। ये बड़े डिपार्टमेंट हैं, 4200-4600 ग्रेड पे वाले डिपार्टमेंट हैं। तो और भी डिपार्टमेंट बहुत से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ओबीसी की मेरिट जो जानी है और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जानी है लगभग सेम जा रही है। पिछली बार भी लगभग सेम गई थी, इस बार भी यही सेम जाने की संभावना है, ठीक है। तो अब उसी तरीके से इसका समझ लेते हैं। 2400 और 2800 ग्रेड पे जो जनरल कैटेगरी है 270 से 280 के बीच में लगभग जिसके हैं, उसको ये ग्रेड पे वाले डिपार्टमेंट मिल सकते हैं,
ठीक है 225, और कहते हैं ओबीसी के लिए 265 275 के बीच में है, उनको ये 2400 2800 ग्रेड पर डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। एससी में 225 और 235 में जिसके हैं उसको ही मिल सकता है। 265 और 275 में ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 2400 ग्रेड और 2800 ग्रेड पर डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। और एसटी में 220 और 230 के बीच में जो आते हैं उनको 2400 और 2800 ग्रेड वाले डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। और ठीक है, अब यह समझिए, अब ये जो AAO और GSO ये तो खैर थोड़ा कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में चाहिए होता है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और AAO के लिए, फिर भी समझ लेते हैं। जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया होगा पेपर 2, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दिया होगा, जिनके पास स्टैटिस्टिकल के डिग्री वगैरह होती है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। खैर जिन्होंने दिया है वो समझ लें। जनरल कैटेगरी के लिए मेरिट इतनी ज़्यादा मेरिट जाती है इसकी, तो लगभग जिसके 365 से 290 के बीच में है उनको मिल सकता है AAO का जो कहते हैं डिपार्टमेंट है। उसके बाद कहते हैं 360 और 385 के बीच में ओबीसी वाले हैं, तो 325 और 350 के बीच में एससी कैटेगरी, 360 385 के बीच में ईडब्ल्यूएस और 320 और 345 के बीच में एसटी वाले जो हैं। फिर उसी हिसाब से जीएसओ जनरल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 340 360 के बीच में होने चाहिए नंबर, जिसको जीएसओ चाहिए उसके लिए स्टैटिस्टिकल का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं उसको अलग डिग्री होती है, वो चाहिए। इसके बाद 335 से 355 के बीच में ओबीसी वाले होने चाहिए, 310 और 330 के बीच में एससी कैटेगरी, 335 और 355 के बीच में ईडब्ल्यूएस और 305 और 325 के बीच में एसटी कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी लगभग आपके पास इतना नंबर आपके पास होने चाहिए। देखिए जिससे कि मान लीजिए कोई 103 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने इस तरीके से कट ऑफ लिखे हैं, जैसे कि अभी मेरा एक दोस्त है वो लगभग 103 क्वेश्चन लगभग देख करीब करके आया है, क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो उसके 309 नंबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल कैटेगरी में वो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लोग करके आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से एग्ज़ाम करके आए हैं। एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं आया था, बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल कहेंगे उसको, बहुत कठिन एग्ज़ाम था नहीं, बहुत सिंपल एग्ज़ाम था, लेकिन उसकी मेरिट भी इसी तरीके से हाई जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। टाइपिंग का बहुत अहम रोल रहेगा, और जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ है, क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट है, उसका भी अहम रोल रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब मेरिट यही गिराएंगे, यही बढ़ाएंगे, खासकर टाइपिंग और ये जो कंप्यूटर का क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा फेल होंगे। कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है और टाइपिंग क्वालिफाइंग है, इसी में बच्चे ज़्यादा फेल होंगे। बाकी एग्ज़ाम इतना कठिन था नहीं, जितना समझ में आ रहा था कि हाँ SSC CGL का एग्ज़ाम है, इतना कठिन होगा। खैर जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये अगली साल चुनाव है, इस साल अच्छी खासी वैकेंसी आनी है। SSC CGL की फिर से वैकेंसी आनी है, जिसका प्री का एग्ज़ाम फिर से जून में होना है, अप्रैल में उसकी वैकेंसी आ जाएगी। SSC CGL की फिर से अच्छी खासी पोस्टें आनी है, तो फिर से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसका एग्ज़ाम नहीं गया है अच्छा, जिसका अच्छा गया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की तैयारी करिए और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी तैयारी करिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, यही था SSC CGL 2022-23 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।